बता दें, दिल्ली शराब घोटाले पर जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है, लिखा है कि आपदा मॉडल ने दिल्ली को लूट लिया है और कैग रिपोर्ट से केजरीवाल अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। ये सीधे तौर पर पोस्ट करके निशाना साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी लगातार कैग रिपोर्ट के हवाले से यहां ये तमाम बातें कहती हुई दिखाई दे रही है और कैग रिपोर्ट से केजरीवाल बेनकाब हो गए हैं। जेपी नड्डा ने पोस्ट करके ये तमाम बातें कही हैं कि केजरीवाल की पोल पूरी तरीके से खुल गई है। आपदा मॉडल ने दिल्ली को जिस तरीके से लूटा है वो अब सबूत के तौर पर सामने आ रहे हैं और आपको 3 तस्वीरें भी हम यहां दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार बार पलटवार इस पूरे मामले पर जारी है और इसी के साथ दिल्ली की सियासत में पोस्टर बार तस्वीरों के जरिए आप लगातार देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से ये पोस्टर जारी किया है। तो पलटवार करते हुए बीजेपी की ओर से पोस्टर जारी किया जाता है और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किया जाता है। तो जुबानी बार पलटवार तो चल ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पोस्टर बार भी बेहद दिलचस्प होता हुआ इस समय देखा जा रहा है। बीजेपी पोस्टर जारी करके बड़े आरोप लगाती है तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पलटवार पोस्टर के जरिए ही करती है। तो बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा है कि आपदा मॉडल ने दिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कैग रिपोर्ट के हवाले से ही ये जो टिप्पणियां हैं वो लगातार यहां पर की जा रही हैं। आपदा मॉडल का जिक्र करती हुई बीजेपी लगातार दिखाई दे रही है और बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। पोस्टर बार भी लगातार जारी है जो आप यहां लगातार देख पा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, आपने दिल्ली चुनाव को लेकर के एक थीम सॉन्ग बनाया और उसमें बदलाव की बात की है। ये बदलाव किस प्रकार का होगा और दिल्ली की जनता को क्या क्या बदलाव मिलेंगे? देखिए, दिल्ली की जनता को सिर्फ दुख और अत्याचार मिला अरविंद केजरीवाल की सरकार से, आम आदमी पार्टी से। आज दिल्ली के लोगों के बुजुर्गों का पेंशन बंद है, दिल्ली के गरीबों को आयुष्मान का लाभ नहीं मिलता, दिल्ली में गंदा पानी पीने से प्रत्येक वर्ष एवरेज 15,000 लोग मर रहे हैं गंदा पानी पीने से। दिल्ली के बच्चे फेल होते हैं, 9वीं और 11वीं में लाख लाख बच्चे। दिल्ली के अतिथि शिक्षकों को पिछले 8 साल में एक नए पैसे का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, जो डीटीसी कर्मचारी हैं, सबके बच्चे आज दूध को लाले पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि हम अरविंद केजरीवाल की कठपुतली सरकार को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। इसीलिए आज हमने गीत भी बनाया है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं दिल्ली की जनता से प्रार्थना करता हूं, आप 25-26 साल बाद 5 साल के लिए भाजपा की सरकार बना के दीजिए। आपकी दिल्ली को और आपके घर तक की सुविधाओं को, घर घर साफ पानी को हम इस तरह से खुशियां देंगे कि आपको पता चलेगा कि अच्छी नीति और नीयत की सरकार होने का फायदा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला है। महेंद्र गोयल के निजी स्टाफ को भी नोटिस दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, रिठाला से विधायक है महेंद्र गोयल। फर्जी दस्तावेज मामले में पुलिस ने नोटिस भेजा है। अवैध बांग्लादेशी मामले में पूछताछ होगी और इसी के चलते आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को नोटिस भेजा गया है। महेंद्र गोयल के निजी स्टाफ को भी नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी दस्तावेज मामले में नोटिस भेजा गया है। यहां से महेंद्र गोयल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अवैध बांग्लादेशी मामले में पूछताछ होगी, न सिर्फ महेंद्र गोयल से बल्कि उनके निजी स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महेंद्र गोयल, राजधानी दिल्ली के रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक है जिनको दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। और अब बात संभल की करेंगे। आपको बता दें, संभल में बावड़ी के पास जो अतिक्रमण किया गया था उस पर हथौड़ा चलाया गया है प्रशासन की ओर से। मकान पर यह कार्रवाई की गई है क्योंकि कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी
अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और संभल में बावड़ी के पास में जो अतिक्रमण किया गया है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करवाया गया। नगर पालिका प्रशासन ने पहले मकान को नोटिस चस्पा किया, उसके बाद अब नगर पालिका के कर्मचारी मकान को ध्वस्त कर रहे हैं। पालिका प्रशासन ने मकान के मालिक को 24 घंटे की मोहलत दी थी। पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और इसीलिए ये कार्य रोका गया था। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ। पिछले 47 साल से इस्लामीकरण की बेड़ियों में जकड़ा संभल अब आजाद हो रहा है। जिस कैंसर ने शहर को अपने जद में ले लिया था उसका इलाज हो रहा है। 1978 में जिस इलाके का भूगोल बदला गया उसकी सर्जरी की जा रही है। बदले नक्शे को फिर से अस्तित्व में लाया जा रहा है। संभल के चिंदौसी में स्थित ये रानी की बावड़ी है, जिसे 1978 में हुए संभल हिंसा के बाद कट्टरपंथियों ने पाट दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये अपने वजूद में लौट आई है। तो इसके आसपास और बावड़ी से सटे मकान पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाने में देरी नहीं की। संभल प्रशासन के मुताबिक बावड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त कराया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने पहले मकान पर नोटिस चिपकाया, मोहलत खत्म हुई तो घर में रखा सामान बाहर निकाला। इस दौरान लोगों ने गुहार लगाई, बावजूद इसके कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में वर्षा की कुछ संभावना लग रही थी और बावड़ी के अंदर कुछ दरारें पाई गई थी और इसमें मलबा बहुत भरा हुआ था, तो अत्यधिक भार था इसके ऊपर। तो भविष्य में वर्षा की संभावना की दृष्टिगत इसके ऊपर शेड बनाया जाएगा और पूरी भूमि को चिन्हित करके जो जगह इसकी जद में आ रही है उसका अतिक्रमण भी हम हटवा रहे हैं। रानी की बावड़ी की खुदाई लगातार 12 दिन चली, लेकिन 2 तल की खुदाई के बाद काम को रोक दिया गया। खुदाई रुकने की वजह जहरीली गैस को बताया गया, लेकिन प्रशासन ऐसा होने से इनकार कर रहा है। गैस नहीं थी, जब नीचे ऑक्सीजन गई तो अंदर पानी भरा हुआ था, जिसके कारण इवेपोरेशन हो रहा था। पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और इसीलिए ये कार्य रोका गया था, क्योंकि नीचे मलबा बहुत भारी है और धीरे धीरे मलबा निकले ताकि बावड़ी को किसी प्रकार की कोई हानि न हो। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद संभल की सर्जरी शुरू हो गई है और हर उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है